Assalamualaikum, grade 9. How are you? Faiza Nadeem is here with your English lesson. And as usual, as always, as a habit, everyone here is wishing and praying and hoping that all of you are healthy and safe. All of you are attending your school regularly, are focusing on your academics. Academics is a very essential and important element of everyone's life. We can never ignore that. So what we are going to do today, I'm going to tell you within a sec. Let's start today's lesson without much ado. जी बेटा और मेरी बिटिया, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the objectives of Unit 5, Daffodils, which is a poem written by William Wordsworth, who was born in 1770 and who died in 1850. Okay, ये objectives मैंने different sources से gather किए हैं. कुछ आपकी review exercises, कुछ आपकी दूसरी exercises, हर जगह से past papers से मैंने ये सारे objectives इकट्ठे किए हैं ताकि आपको एक healthy objective bank हो. जब आपका एक healthy objective bank होगा तो you will score full marks in your objective paper. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है कि आपने कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आपने ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं कि आपका ये बबल शीट होती है. ठीक है, ये आपकी बबल शीट होती है. और इस बबल शीट में यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा होता है और यहाँ पर आपके सर्कल्स बने होते हैं. आपने इस बबल शीट में करेक्ट आंसर को सर्कल करना होता है. ठीक है, और ये बबल शीट आपकी होती है स्कैन. तो कभी भी किसी भी आंसर के 2 सर्कल्स कलर ना हो, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जब ये स्कैन होगी. पहले ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो, फिर उस बबल शीट को फिल करो. कैसे करो? ऐसे करो बेटा कि आप स्टॉप वॉच लगा के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, सो दैट यू लर्न कि आपने क्या करना है. ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, पहले मैं इनको सॉल्व करती हूँ, फिर इनकी बबल शीट कलर करती हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे करनी है. ठीक है, जैसे TWINKL, TWINKLE, TWINKIL and TWINKLE. Which twinkle is correct? This is correct. ठीक है, ये वाला twinkle correct है. तो हमने यहाँ बबल शीट पे D को कलर कर दिया. MOUD, MOUD, MOOD and MOAD. ये वाला करेक्ट है, मूड. हमने क्या किया, ये ABC है, C को कलर कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 में. अब अगर एज आई सेड अर्लियर आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 का भी D कलर कर दिया कि ऊपर वाला कलर है, नीचे वाला भी वैसे ही कलर कर दूं, और बाद में जब आपने रीचेक किया, रीचेक तो करते ही हो ना, या फिर घर जाके पता चला ओहो मैंने तो D कलर कर दिया था, C कलर करना था, तो आपका ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. रीचेकिंग में C कलर कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो जो रीचेकिंग वाला टाइम रखा हुआ है उस टाइम पे इसको फिल करो, पहले पेपर में फिल करो. राइट, अब नेक्स्ट इज थर्ड इज PENSIVE, PENSEIVE, PENEISVE या PANSIVE. कौन सा पेंसिव किया था हमने? ये वाला पेंसिव है. मैं खुद कंफ्यूज हो गई. ये पेंसिव कौन सा था? हैरी पॉटर में वो जो उसके अंदर बेसन के अंदर मुंह डाल के पास में जाते थे, ये वो वाला पेंसिव था, है ना. POIM, OUM, OEM या OME, फोम कहते हम जरूर फोम है, लेकिन हम लिखते फोम नहीं है. जॉर्कंड, जोकैंड, जॉकंड या जैकैंड, हमको पता है ये जॉकंड कंपनी है. जॉयफुल, हैप्पी, डिंसिंग, डिंसिंग,
डांसिंग और डंसिंग। डांस क्या होता है? जब आपको पनिश मिलती है ना स्कूल में, एंड यू आर टोल्ड टू सिट ऑन अ स्टूल आउटसाइड विद अ कैप ऑफ डंस ऑन योर हेड। डांस कहते क्लाउन को, ठीक है? तो हमने तो डांसिंग किया हुआ है, डांसिंग नहीं किया हुआ। कंपनी, कंपनी, कंप्यूनी या क्यूम्पनी? कंपनी, हमेशा। दिस इज द करेक्ट आंसर। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एंड डैफोडिल्स। कौन से किए हमने? डैफोडिल्स, DAFFODILS। हेड्स, हीड्स, हिडास एंड हेड्स। हेड्स कौन है? हेड्स ग्रीक माइथोलॉजी में उनका एक गॉड है, द गॉड ऑफ हेल, ठीक है? पर्सी जैक्सन देखते होगे तो ये आपको मालूम होगा, लेकिन हमने तो हेड्स किया हुआ है, सर आपके, राइट? और लास्ट स्पेलिंग है प्लेजर। दिस इज प्लीज रू, दिस इज प्लीज श्योर, दिस इज प्लेजर एंड दिस इज प्लीज्योर। I can't even pronounce them properly. जी बेटा, ये आ गया प्लेजर। अब हम चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्यों करते हैं हर टॉपिक की? वो हम इसलिए करते हैं बेटा कि ये एक या दो सवाल आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में चूज द करेक्ट स्पेलिंग के आते हैं, ठीक है? और अपने जब ये सवाल अटेम्प्ट करना है तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी है। इसीलिए जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं ना, वो मैं उधर लिख देती हूँ आपको। आपने इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है कि ये आपके टोटल 10 वर्ड्स हैं डैफोडिल्स के। अगर आप इन 10 वर्ड्स का डिक्टेशन बना लें, डिक्टेशन लिस्ट बना लें और उसकी डिक्टेशन दे दें, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेव हो गया। कितनी देर लगेगी डिक्टेशन में? 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना, है ना? तो डिक्टेशन प्रिपेयर कर लो। ऑलरेडी इसमें से कितने स्पेलिंग्स तो आपको आते हैं, ट्विंकल आता है, मूड आता है, फोम आता है, जॉकंड आता है, सिर्फ प्रिपेयर करने की बात, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द MCQs। MCQs होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दे आर ऑन द बोर्ड और आपने उसके करेक्ट आंसर्स सर्कल करने, हाईलाइट करने और फिर उसके रिस्पेक्टिव नंबर में बबल शीट में फिल करने, ठीक है? तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है वो वॉन्डर्ड है। उसके क्या मायने हैं? प्लेड, स्लिप्ड, रैन या वॉक एमलेसली। आप क्लाउड की तरह प्ले नहीं करते हो, ना ही आप क्लाउड की तरह सोते हो, ठीक है? और ना ही आप क्लाउड की तरह रन करते हो। क्लाउड तो एमलेसली इधर उधर घूमते हैं ना, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस, ठीक है? तो आपने इधर इसको सर्कल करना है, वॉक एमलेसली को। ये आपका करेक्ट आंसर है। हमने क्या किया? हमने इसको असेस कर लिया। हमने सारे आंसर्स को असेस करके करेक्ट आंसर पे रीच किया है, ठीक है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर का क्या मतलब है? गुड, डार्क, कोल्ड? नहीं, हमें पता है एट दिस एज के क्वेयर का मतलब है स्ट्रेंज। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। फ्लैश अपॉन, फ्लैश अपॉन, फील, फॉल, सिट। इनवर्ड आई यानी इमेजिनेशन। तो वो इमेजिनेशन के ऊपर फील होते हैं, इमेजिनेशन के ऊपर फॉल होते हैं, इमेजिनेशन के ऊपर बैठ जाते हैं। They appear with sudden bright. This is the right answer. Glee means weep, fly, joy या see. Glee आपकी पोएम में यूज हुआ है when the poet is finding it very, very contented. The poet is finding himself to be elated, happy. तो it's joy. पोएम की पैराफ्रेजिंग करते हुए हमने किया था। द वर्ड ब्लिस मीन्स प्लेजर, डिप्रेशन, मिजरी या हेल। ब्लिस भी हमने किया था हैप्पीनेस के लिए, ठीक है? तो इट्स प्लेजर,
डिप्रेशन, मिजरी, हेल्थ तीनों सेम है। इसका ये मतलब है जो ऑड वन आउट है वो इसका आंसर है। प्लेजर, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफिडल्स। होस्ट का मतलब है पोस्ट इन लार्ज नंबर, गोस्ट या कॉस्ट। अब गोल्डन डेफिडल्स की पोस्ट तो नहीं होगी, ठीक है, ना ही वो गोस्ट होंगे, ना वो उनकी कॉस्ट होगी, वो होगा इन लार्ज नंबर। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, वो डाइंग और डांसिंग नहीं हो सकता, राइमिंग और डांसिंग नहीं हो सकता, फ्लाइंग और डांसिंग शायद हो सकता है कि वो हवा में उड़ रहे थे और साथ साथ नाच रहे थे, ठीक है। इंचैंटिंग का मतलब होता है पुटिंग अ स्पेल ऑन समबडी, ठीक है, यानी मैजिकल। तो वो मैजिकल, तो डेफिनेटली वो सीनरी देख के मैजिकल फीलिंग तो थी, लेकिन दे वर एक्चुअली फ्लाइंग। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल क्या है? शाइन, माइंड, नॉस्टैल्जिया या होम सिकनेस। मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी, ठीक है, तो वो गैलेक्सी में होम सिक तो नहीं होंगे ना बेटे, ना ही उनको नॉस्टैल्जिया होगा, ना ही वो माइंड होंगे, वो क्या होंगे? शाइन, ठीक है। ट्विंकल ऑन द मिल्की वे मीन्स दे वर शाइनिंग in such a jocund company. Jocund means proper, floppy या copy. Floppy company या copy company तो बच्चे हमने कभी भी नहीं सुना. Proper company, I don't think this is the correct adjective to be used with the word company. So they were a happy company. The correct adjective to be used over here is happy. ठीक है? Let's move on to the last MCQ that I have for today from this poem, The Daffodils, ठीक है, and it's based on the comprehension. In a vacant or in a pensive mood. Pensive क्या होगा? Sad, happy या awkward. Vacant होता है खाली, pensive होता है thoughtful. ये जब हमने paraphrasing की थी ना पोम की, तो हमने ये किया था, अगर आपको याद हो तो, और आपको याद होना चाहिए क्योंकि बच्चे एग्जाम तो आपने देना है, मैंने तो नहीं देना, ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। नेक्स्ट इज ग्रामर। अब ये एमसीक्यूज हैं ग्रामर बेस्ड, ठीक है। आई डू नॉट वांट दैट बर्न्ड टोस्ट। अब ये बर्न्ड जो है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंट है या नन ऑफ देम है? पार्टिसिपल और जेरेंट दोनों निकलते हैं वर्ब से, लेकिन जेरेंट यूज होता है एज अ नाउन और पार्टिसिपल यूज होता है एज अ एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो ओवर हियर बर्न्ड इस एडजेक्टिव, इस टोस को बता रहा है कि ये कैसा है, तो बर्न्ड ओवर हियर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपका पार्टिसिपल है, जेरेंट नहीं है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होता है और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें डी होता है फॉर रेगुलर वर्ब्स, एंड वी कैन हैव दिस बर्न्ड एज एन इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा याद रखना, ठीक है। हैं तो दोनों वर्ब्स, लेकिन जेरेंट यूज होता है बेटा जब हम वर्ब को यूज करें एज अ नाउन, और पार्टिसिपल तब यूज होता है जब हम वर्ब को यूज करें as an adjective or as an adverb, right? अब team is a or an proper common collective या material noun. हमको पता है team क्या होती है? group of players, ठीक है, और ये होती है collective noun. बड़ी डिटेल में collective noun हमने अपने इस यूनिट में किए हैं, right? The laughing lady is leaving. अब ये देखो बच्चे, ये फिर आपका वर्ब है आईएनजी वाला, हाँ जी, कंटिन्यूअस फॉर्म वाला, लेकिन वो इस लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है ये वर्ब? यहाँ पर ये वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी। अगर ईडी होता तो पास्ट पार्टिसिपल होता। ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है, और ना ही ये पास्ट पार्टिसिपल है,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसके अंदर ing मौजूद है. The committee decided against him. Committee क्या है आपका? Concrete noun है, collective noun है, abstract noun है या proper noun है? आपको पता है कि committee is a group of people who sit down and decide things. तो ये आपका collective noun है. हमने बड़ी डिटेल में collective nouns किए थे, right? You disappointed me. अब ये क्या है? ये phrase है, ये clause है, ये conjunction है या ये dependent clause है? You subject, disappointed verb, me object. Subject verb agreement तीनों इसमें मौजूद है. Subject predicate भी है, subject verb and object सब है. तो ये phrase cut off हो गया. Conjunction is a connector. ठीक है, ये कनेक्टर नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, हमको इसकी फर्दर डिटेल नहीं चाहिए. उसने साफ कहा कि वो हमें डिसअपॉइंट करता है, तो ये क्लॉज है. नो प्लीज, नो, ठीक है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है कि वर्ब है. नो यहाँ पर यूज हो रहा है एज एन एडवर्ब. प्लीज नो, राइट. ये यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है. प्लीज इट्स नॉट अ नाउन. ठीक है, ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है. किसी का ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये किसी को रिप्लेस कर ही नहीं सकता नो इन अ सेंटेंस. ठीक है, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है. प्लीज इज अ रिक्वेस्ट एंड what sort of a request this is? It's a negative request. So this over here is an adverb. He proved a lion in the fight. ये क्या है बच्चे? ये सिमील है, मेटाफोर है, इमेजरी है या पर्सोनिफिकेशन है? सिमील क्या होते हैं? जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो और एज और लाइक लगाया हो. एज और लाइक नहीं है, सिमील नहीं है. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन वो होती है जिसमें आपने नॉन ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हो. तो ये नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दी हुई. ये ही को हम कंपेयर कर रहे हैं लायन से. ठीक है, तो इमेजरी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. इमेजरी भी नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर क्या है? मेटाफोर है. जब हमने उसको, उसकी फाइटिंग को और उसकी बहादुरी को लायन से कंपेयर किया है, तो ये क्या है? मेटाफोर है. लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 8. I wandered lonely as a cloud. I क्या है यहाँ पर? I प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रॉपर नाउन है. सबसे आसान ये सवाल है. I तो हमें पता है कि प्रोनाउन है, वो हमें रिप्लेस कर रहा है, हमारे नाम को रिप्लेस कर रहा है किसी भी सेंटेंस में. ठीक है, 10,000 flowers I saw at a glance. 10,000 क्या है? नाउन है, मेरा नहीं ख्याल. वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है. फ्रेज चलो सोचा जा सकता है, लेकिन ये न्यूमरल एडजेक्टिव है. न्यूमरल क्या होता है? काउंटिंग. फ्लावर्स का नंबर बता रहा है. ठीक है, ये फ्लावर्स का नंबर बता रहा है, तो ये उसकी काउंटिंग है. न्यूमरल एडजेक्टिव. When all at once I saw a crowd. अचानक से मैंने एक क्राउड देखा, रश देखा. कलेक्टिव नाउन. वर्ब, कंडीशनल क्लॉज, कलेक्टिव नाउन या नन ऑफ देम? कलेक्टिव नाउन. क्राउड हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है. ठीक है, एंड डांसेस डैश द डैफोडिल्स. डांसेस टू द डैफोडिल्स, dances with the daffodils, dances on to the daffodils, या dances none of them of the daffodils. It's dances with the daffodils. ठीक है.
outdid the sparkling waves in glee. Sparkling, shining. Sparkling is an adjective, a preposition, a pronoun or an adverb. Waves क्या है? Noun. About the flowing of the water in one direction. ठीक है, तो sparkling क्या बना? जो उस waves को बता रहा है वो क्या बना? वो उसका adjective है, वो preposition नहीं है, ना ही वो बच्चे pronoun है, ना ही adverb है. इसके बाद मेरे पास आपके लिए हैं sentences. जल्दी जल्दी से मैं इन sentences को आपको सुना देती हूँ. हर वर्ड के verbally sentence आपको बना देती हूँ. आपने इस लेक्चर को एंड होने के बाद इस स्क्रीन को पॉज करना है, सारे वर्ड्स उतारने हैं और आपको मेरे सेंटेंसेस एक दफ़ा सुनोगे तो वैसे ही याद होंगे, क्योंकि मैंने बहुत आसान प्रेप स्टैंडर्ड सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने. मार्क्स नहीं ना लूज़ करना, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाएंगे. हम सिंपल सेंटेंसेस पे स्टिक करेंगे सो दैट वी डू नॉट लूज एनी मार्क्स एट ऑल. Bay. The daffodils were grown at a stretch on the bay. Bliss. My heart was filled with bliss when I remembered the day I had won the race. Breeze. The cool breeze in the morning lovingly touched my face as I walked through the garden. Couch. I love to sit on my couch and watch TV. Crowd. The crowd kept silent as they were anticipating a big sixer on the next ball. Fluttering. The butterfly was fluttering and dancing on the flower. Gay. The child was gay and active as he had taken his full night's sleep. Gaze. My mother gazed at the cleaned room. She could not expect me to keep the house so neat. Glance. I tried to glance on my book during the test, but didn't get any chance. Glee. My heart was filled with glee when I heard that my grandmama is coming to stay in our house for a week. Host. The host served us multiple dishes. Jocund. The poet was happy. The poet was jocund in the memory of the daffodils. Oft. How oft do you go to the market? Pensive. Whenever I am in a pensive mood, I sit down on the couch and think about what I should do for my future. Solitude. The worst punishment one can get is to stay in solitude for a number of days. Sparkling. The sparkling water tempted me to drink it fast. Sprightly. The sprightly dance of the waves mesmerized me for a while. Stretched. The daffodils were stretched along the bay of the river. Tossing. The flowers were tossing their heads, dancing in the wind. Twinkle. My nephew is very naughty. There is always a twinkle of mischief in his eyes. Vacant. This house is vacant and is told or is rumored to be inhabited by the ghosts. Wandered. The poet was wandering as a cloud when he saw the daffodils. Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did the objectives of the poem The Daffodils, and we did lots and lots of objectives, the comprehension objectives, the grammar objectives. Along with that, we constructed sentences of all the expected words that might come in your paper and choose the correct spelling for us to have a vocabulary bank in order to prepare the dictation and prepare us for the objective paper. I hope आपने सब कुछ कर लिया होगा. I hope मुझे आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा. और I hope कि आप लोग पढ़ रहे होंगे. Daffodils को प्रिपेयर कर लो जब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी. ठीक है.
In the next lecture, I will bring another new topic for you. Meanwhile, अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, नमाज पढ़ते रहो, माँ बाप के फरमाबरदार रहो और पढ़ते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।